face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें क्या आएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए ज़रूरत है उनको समझने की। तो आज वो सब करने वाले हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम इसका क्या है स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करना है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। हमें पता है, हमने पढ़ा है पिछले एक साल से हम पढ़ते आ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स क्या होती हैं, कह वही कोई भी वो चीज़ जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है और वो टेंजिबल होते हैं तो वो गुड्स हो जाती हैं, और अगर वो इनटेंजिबल होते हैं तो वो सर्विसेज हो जाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं हम दो तरीके से। एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, एक होते हैं फाइनल गुड्स। एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स जो अभी मतलब बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस उन्होंने नहीं किया है, एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड इन द गुड्स। दो पॉइंट्स याद रखना बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होंगे जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है और अभी इसमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है। और फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होंगे, जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है और इनमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होनी, दे कैन डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स वांट्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो वो यूज फॉर प्रोडक्शन भी हो सकते हैं, लाइक गुड्स परचेज्ड बाय द फैक्ट्री। ठीक है, और रीसेल के लिए जो लिए हैं गुड्स परचेज्ड बाय द शॉप, तो अभी इनमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है। अगर फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल खरीदा है किसी फैक्ट्री में, तो वो उसमें वैल्यू ऐड करके फिनिश गुड बना के उसको क्या करेगा, सेल करेगा, तो वो उसमें वैल्यू तो ऐड करेगा ना। ठीक है, और अगर रीसेल के लिए लिया, फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर ने, किसी रिटेलर ने लगा लो 500 की शर्ट ली, वो उसको आगे सेल कितने में कर रहा है, लगा लो 700 में वो कर रहा है, तो वो 200 की वैल्यू ऐड अभी इसमें कर रहा है। तो कोई भी शॉप जब गुड्स परचेज करती है फॉर रीसेल, ठीक है, वो भी अभी किसमें होती है, इंटरमीडिएट गुड में होती है, फाइनल गुड्स में नहीं आती। फाइनल गुड कब होगी, जब वो शर्ट मैं या आप परचेज करके उसको पहन के उसको यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब उसमें कोई भी वैल्यू ऐड होनी बाकी नहीं है। तो फाइनल गुड्स कौन से होंगे, कहता जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है और उसमें अब कोई भी वैल्यू ऐड होनी बाकी नहीं है। दो तरीके से हो सकती है, एक तो कंजप्शन के लिए जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है जिसको कंजप्शन गुड्स कहते हैं। ठीक है, ये कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी होते हैं, आगे इसके टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। और एक होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं, जो प्रोड्यूसर लेता है एज फाइनल गुड्स, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं लेकिन उनमें कोई वैल्यू नहीं ऐड होनी। फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज हो गई, ठीक है, मशीनरीज वो लेता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन में उनकी हेल्प करती हैं, क्या उस मशीनरी में कोई वैल्यू ऐड होती है, नहीं होती, तो उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। आज हम यही वाला कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स, व्हाट इज फाइनल गुड एंड व्हाट आर कैपिटल गुड्स। तो ये सब हम इसमें क्या है आज के टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स होता क्या है, कहता देखो मैंने आपको दो पॉइंट्स ही बताए, कहता फाइनल गुड्स आर दोज गुड हु हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली है, मतलब उसमें अब और कोई भी प्रोडक्शन होनी बाकी नहीं है, एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, और फाइनल यूजर उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। तो फाइनल यूजर कौन हो सकता है, कहता दे कैन बी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। अभी पढ़ा ना, फाइनल यूजर्स दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं जो कंजप्शन गुड्स हम करेंगे, और प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं जो कैपिटल गुड्स को परचेज करेंगे। राइट, तो दो हो सकते हैं, कौन, कहता दे कैन बी कंज्यूमर्स और दे कैन बी प्रोड्यूसर्स। तो फाइनल गुड्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करेगा अपनी वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो मशीन्स वगैरह कैपिटल गुड्स जो हैं, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो परचेज करेंगे हमारे प्रोड्यूसर्स। Final consumer goods are finally purchased by the consumer for the satisfaction of their wants, and final producer goods are finally purchased by the producers and are generally used as fixed assets in the process of production. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल गुड्स में आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या, पहला जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है वो क्रॉस कर लिया है, सेकंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो दो कर सकते हैं, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर वाले कौन से होंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, इनके खर्चे को हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और एक होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स में क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, सो वही से आगे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, जो एक्सपेंडिचर होते हैं फाइनल गुड्स बाय द हाउस होल्ड उसको हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वाले आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो टोटल फाइनल गुड्स पे खर्चा कैसे आएगा, दोनों का प्लस करके, जो हाउस होल्ड सेक्टर ने किया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ठीक है,
फाइनल गुड्स क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर फाइनल गुड्स वो 2 कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होंगी जो वो 2 कंडीशन पूरी नहीं करेगा, मतलब दे हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर नॉट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स एंड वैल्यू स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स। ये पढ़ा था हमने फाइनल गुड्स में पढ़ा कि उन्होंने जो क्रॉस कर ली है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होंगी जिन्होंने अभी क्रॉस नहीं की बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड अभी वैल्यू ऐड होनी इसमें बाकी है। सो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होंगी जो परचेज करेगा, ठीक है, वन फ्रॉम द अदर फर्म, जैसे एज रॉ मटेरियल या फिर एज गुड्स फॉर रीसेल, दोनों आ सकते हैं। एज रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं या फिर मैंने आपको बताया वो शर्ट वाला एग्जाम्पल रिटेलर वाला, तो वो भी रीसेल के लिए जो गुड्स ली, क्योंकि उसमें भी वैल्यू ऐड होनी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें एग्जाम्पल है, शर्ट परचेज बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई फॉर रीसेल, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि अभी वैल्यू ऐड होनी उस शर्ट की बाकी है। ऐसे ही अगर वुड परचेज करता है बाय अ कारपेंटर फ्रॉम अ टिम्बर मर्चेंट फॉर मेकिंग चेयर्स, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि अब वुड जो है एज रॉ मटेरियल यूज होएगी चेयर बनाने के लिए और उसमें वैल्यू ऐड होनी अभी बाकी है जब हम उसको चेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स में 2 चीजें आई, रॉ मटेरियल भी आ गया और अगर रीसेल के लिए हम गुड्स ले रहे हैं तो वो भी आएगा। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है ना बेटा, कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। जो इंटरमीडिएट गुड्स हमने पढ़ी ना वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो ऑटोमेटिकली किसका पार्ट बन जाती है, फाइनल गुड्स का। और अगर मैं फाइनल गुड्स को भी ऐड कर रही हूँ और इंटरमीडिएट गुड्स को भी नेशनल इनकम में ऐड कर रही हूँ तो एक चीज को मैंने 2 बार काउंट किया, जिसको मैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कह सकते हो। इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में लेके चलते हैं, हम नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते। देखो यही वही बात बताएगा, कहता वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। जो अब मैंने आपको वुड वाला एग्जांपल दिया, तो अगर चेयर बनेगी तो चेयर की जो वैल्यू है उसमें वुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर वुड को मैं अलग से काउंट कर रही हूँ और चेयर को मैं अलग से कर रही हूँ तो मैंने वुड को 2 बार काउंट किया, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाती है, उसको हम डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सो अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, अदरवाइज देयर वुड बी डुप्लीकेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग या काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड मोर देन वंस। फॉर एग्जाम्पल वही आ गया, कारपेंटर ने वुड लिया 10,000 का और उसको चेयर्स बना दी 20,000 की, तो जो चेयर्स की वैल्यू है 20,000 की, इसमें ये 10,000 की वुड भी तो यूज है, फाइनल गुड को ही लेंगे तो उसमें ऑलरेडी क्या है, वुड इंक्लूडेड है। अगर मैं यहाँ पे वुड को 10,000 अलग से नेशनल इनकम में इंक्लूड करूँ, नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करूँ और चेयर्स को अलग से 20,000 और 30,000 की प्रोडक्शन दिखाऊँ, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10,000 यहाँ भी इंक्लूड हो गया और 10,000 यहाँ भी इंक्लूडेड हो गया, तो ये 10,000 2 बार इंक्लूड हो गया ना, तो वो क्या बन जाएगी, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम बन जाएगी। इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। सो जो इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कह देंगे, कुछ भी नहीं कहता। जो एक्सपेंडिचर है इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोड्यूसर करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, जो फाइनल गुड्स पे खर्चा था उसको हम क्या कहते थे, फाइनल गुड्स पे खर्चा 2 तरीके से हो सकता है, कंज्यूमर भी कर सकता है और प्रोड्यूसर भी। जो कंज्यूमर करता है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो प्रोड्यूसर करता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, है ना। और इंटरमीडिएट गुड्स पे हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, मीनिंग्स क्लियर हुए। इसके बाद क्या है, कहता सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। एक सेम गुड कहता फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये गुड एज अ फाइनल यूज हो रहा है या एज अ इंटरमीडिएट, डिपेंड्स ऑन द एंड यूज, कि उस चीज का यूज क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ, ब्रेड आप अपने घर पे लेके आए फॉर योर कंजप्शन, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स है, क्योंकि आपने क्या किया, उसे लाए, उसे कंज्यूम किया, बात खत्म, तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन अगर वही ब्रेड बेकरी वाला लेके आए और बेकरी वाला उसके सैंडविच बना के बेचे, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया कि नहीं हो गया। सो वही ब्रेड एज इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज हो सकता है और एज फाइनल गुड्स भी यूज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन उसका यूज क्या हो रहा है, ठीक है। उसके यूज पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। पढ़ लें इसको, क्या कहता है, कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज फाइनल गुड्स। लिस्ट प्रोवाइड करना कहता वो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये चीजें फाइनल है और ये चीजें क्या है, इंटरमीडिएट है। क्यों, कहता था सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, सेम गुड फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। जो डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है, वो डिपेंड करता है यूज क्या हो रहा है उस चीज का, द एंड यूज ऑफ द गुड्स। कहता अगर वो प्रोड्यूसर यूज कर रहे हैं एज रॉ मटेरियल तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, अगर वो परचेज एंड रीसोल्ड हो रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा तो भी उसको इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। लेकिन अगर सेम गुड वो प्रोड्यूसर के द्वारा फिक्स्ड एसेट यूज हो रहा है लाइक ट्रैक्टर बाय द फार्मर, तो उसको फाइनल गुड कहेंगे। क्यों, कैपिटल गुड में आ गया, कैपिटल गुड इज अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड,
ठीक है। सो ऑफ कोर्स गुड्स परचेज बाय द हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजप्शन वो भी क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा, राइट। तो एक गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है, डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें बताए हैं 2 एग्जाम्पल, कहता शुगर हो गया, अगर वो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, अगर वो बिस्किट कंपनी में यूज हो रहा है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन वही शुगर जब हम अपने हाउस होल्ड में यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं, चाय बनाने में, कॉफी बनाने में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। सेम लाइकवाइज अगर पेपर जो है परचेज कर रहा है, एक स्टूडेंट परचेज कर रहा है, तो वो क्या है, फाइनल गुड है। लेकिन जब वही परचेज किया एक पब्लिशर ने बुक्स बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। सो अगर पेपर परचेज कर रहा है एक स्टूडेंट कर रहा है तो वो फाइनल गुड है, लेकिन अगर वही पब्लिशर परचेज कर रहा है उस पेपर को, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा, ठीक है। सो डिफरेंस पढ़ ले इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है, मीनिंग की बात करें तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन और द कैपिटल फॉर्मेशन। वही बात आ गई, या तो फाइनल गुड्स कंज्यूमर यूज कर सकते हैं फॉर द कंजप्शन, या फिर प्राइवेट सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन द सेम ईयर, जिसको हम एज रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो वो किसमें, या फिर रीसेल के लिए यूज करेंगे तो वो किसमें आ जाएंगे, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में, ठीक है। अब नेशनल इनकम में कौन सा इंक्लूड होता है बताओ, तो फाइनल गुड्स नेशनल इनकम इंक्लूड होगा, दीज गुड्स आर काउंटेड इन नेशनल इनकम। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे, नॉट कैलकुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन कहता अगर वो सेम ईयर में परचेज मतलब यूज ना हुए तो हम उसको एज अ फाइनल गुड ले चलेंगे और क्या करेंगे, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलो वैल्यू एडेड, कहता दे आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर, तो इसमें कोई भी वैल्यू ऐड होनी बाकी नहीं है, लेकिन अ वैल्यू नीड्स टू बी एडेड बिफोर इट कैन बी यूज्ड, यहाँ पे वैल्यू ऐड होनी बाकी है। तो गुड्स टाइप क्या होंगे, फिनिश टाइप ऑफ गुड्स होंगे और ये अनफिनिश गुड्स हो गए। फॉर एग्जांपल शुगर यूज्ड बाय हाउस होल्ड क्लोथ्स एंड बाय इंडिविजुअल, है ना, या फिर इधर आ जाएगा शुगर यूज्ड बाय बेकरी या कॉटन यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो ये सब किसमें आ जाएंगे, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ गुड्स हमने पढ़े, कौन कौन से गुड्स पढ़े हमने, 2 तरीके के गुड्स पढ़े, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, राइट। और जो हमने दूसरे पढ़े फाइनल गुड्स वो रेडी होते हैं, उसमें भी वैल्यू कोई भी ऐड होनी बाकी नहीं है। फाइनल गुड्स 2 तरीके के हो सकते हैं, आगे कौन कौन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी हो सकता है अगर हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा अगर प्रोड्यूसर सेक्टर यूज कर रहा है, तो वो कैपिटल स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स के टाइप पढ़ लें, कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स के कुछ टाइप होते हैं। देखो ये इनके टाइम के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ड्यूरेबल गुड्स कौन से होंगे, जो लंबे समय तक चलेंगे, 5 to 7 ईयर्स यूज कर सकते हैं इजीली। लाइक आप किसको अपने घर पे कोई टीवी लिया, एलईडी ली, एलसीडी ली, कार ली, तो क्या आप 1 साल यूज करोगे, 6 महीने यूज करोगे बस। हम सोचते हैं ना वो तो लंबे समय तक यूज होते हैं, तो जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम चीजें यूज करते हैं वो आती है हमारी ड्यूरेबल गुड्स में, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल जो 1 से 1.5 साल, 1 साल या उससे कुछ महीने ज्यादा हम यूज कर लेते हैं चीजें, लाइक बुक्स हो गई, शूज हो गए, क्लोथ्स हो गए, 1-2 सीजन डालते हैं, राइट, तो वो किस में आ जाएगा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। नॉन ड्यूरेबल गुड्स या इसको सिंगल यूज गुड्स भी कहते हैं, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, इसको हम 1 से ज्यादा बार यूज कर ही नहीं सकते। लाइक मिल्क है, हमने कंज्यूम कर लिया खत्म, ब्रेड कंज्यूम किया खत्म, राइट, इसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। और जो इंटेंजिबल गुड्स आ जाती हैं उसको हम क्या कह देते हैं, सर्विसेज। तो इंटेंजिबल गुड्स जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं वो किस में आ जाएंगी, हमारी सर्विसेज में आ जाएंगी। इजी। तो कंज्यूमर गुड्स के कौन से टाइप पढ़े हमने, 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स पढ़े। ड्यूरेबल जो 5 से 7 साल लंबे समय तक चलेंगे, सेमी ड्यूरेबल 1-1.5 साल तक चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल शूज, बुक्स, क्लॉथ्स, राइट। नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स होते हैं, और सर्विसेज, इंटेंजिबल गुड्स को हम क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं, राइट। और लास्ट में चलते हैं, लास्ट ही होगा टाइप्स ऑफ गुड्स में, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। हमने पढ़े थे कंज्यूमर गुड्स में 2 तरीके के। कंज्यूमर गुड्स में एक तो कंजप्शन जो हाउस होल्ड ले रहा है, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर परचेज कर रहा है वो किसमें था, कैपिटल गुड्स, है ना, फिक्स्ड एसेट्स। तो उसी के बारे में हमने पढ़ना है। कहता कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन एक बात याद रखना, कहता फिक्स्ड एसेट जो है रिपीटेडली यूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मार्क कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, कहता उनकी वैल्यू जो है वो हाई वैल्यू होनी चाहिए।
कैपिटल गुड्स में वही आएंगे जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में रिपीटेडली तो यूज हो रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू मतलब उनका जो खर्चा हो रहा है, महंगी चीजें ही किस में आएंगी, कैपिटल गुड्स में। जैसे अब यहाँ पे देखिए कहता है इवन नट्स एंड बोल्ट्स। अब मैं अगर बात करूँ जो हमारे ये नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं, नेल स्क्रूज होते हैं, ये भी तो बहुत सालों के लिए यूज होते हैं, तो ये कैपिटल गुड्स है? कहता नहीं, ये कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, लो वैल्यू है। तो कैपिटल गुड्स में कौन से आएंगे? कहता है जो बहुत सालों के लिए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी चले और साथ में उनकी वैल्यू भी क्या हो, हाई वैल्यू हो, तो वो किस में आएंगे, हमारे कैपिटल गुड्स में। So only those fixed asset of the producer are taken as the capital goods which are used in the process of production for several years, बहुत सालों तक चले और उनकी वैल्यू भी क्या हो, हाई वैल्यू। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और कैपिटल गुड्स पे क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी लगती है, जिसको हम लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट कहते हैं इन यूज ऑइंग टू देयर वियर एंड टियर। डेप्रिसिएशन का वैसे मैं पूरा आपको जो टॉपिक है वो करवाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अच्छे से करेंगे उसको भी। तो यूजेस क्या है, कहता है गुड्स जो है प्रोड्यूसर या तो रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक के लिए यूज कर सकता है या न्यू मशीनरी भी ले सकता है, दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है, हो जाएगा। सो डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स देख ले। कैपिटल गुड्स कौन सी होंगी, कहता है दोज गुड विच आर यूज टू मेक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारी मशीनें, वो सारी फिक्स्ड एसेट जो आगे कंज्यूमर गुड्स को बनाती हैं, वो किस में आएगा, हमारी कैपिटल गुड्स में आएगा। और कंज्यूमर गुड्स कौन सी होंगी, विच हेल्प टू सेटिस्फाई आवर नीड्स वांट्स डायरेक्टली, राइट। ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्व करते हैं बिजनेस को। जो कैपिटल गुड्स हैं वो किसके लिए बने हैं, बिजनेस के लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। और ये किसके लिए बना है, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। पहले मेरे पास एक मशीन थी फैक्ट्री में, अब 2 हो गई, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और ऐसी हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में इंक्रीज हो जाए तो पूरी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये डायरेक्ट नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इनकी जो डिमांड है वो कंपेरेटिवली लो होती है क्योंकि हाई वैल्यू है। लेकिन ये जो है कंज्यूमर गुड्स है, डेली यूज गुड्स हैं, तो इनकी जो वैल्यू है, क्योंकि 1 साल ले लिया, मुझे एक बात बताओ, मशीनरी 1 साल ले ली, कम से कम 5-7 साल 10 साल चलाऊंगी ना, तो कंपेरेटिवली लो हुई डिमांड। लेकिन ये वो गुड्स हैं जो हम हाई वैल्यू मतलब डिमांड उनकी करते ही रहते हैं, लाइक हार्डवेयर, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इसमें पेस्ट्रीज, टेलीफोन, शूज एंड फ्रिज, ये सब आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट था, आई थिंक मिस हो गया है, दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। हाउ, बताओ, सोचो, क्या सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं? प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, जो किसी चीज़ की प्रोडक्शन में हमें हेल्प कर रहे हैं। तो सारे कैपिटल गुड्स में फिक्स्ड एसेट्स आती है, तो फिक्स्ड एसेट तो सारी हमारी क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स हैं। लेकिन क्या सारी प्रोड्यूसर गुड्स हमारी कैपिटल गुड्स हैं? नहीं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल हो गया, नट्स बोल्ट्स का एग्जांपल दिया, ये तुम्हारी प्रोड्यूसर गुड्स भी है लेकिन कैपिटल गुड्स नहीं है। तो कैपिटल गुड्स में सिर्फ हाई वैल्यू वाली आएगी, वेयर एज प्रोड्यूसर गुड्स का स्कोप बड़ा है। क्यों? प्रोड्यूसर गुड्स में सारी आ जाएंगी, वेदर दे आर ऑफ हाई वैल्यू और लो वैल्यू। इसलिए प्रोड्यूसर गुड्स में तो सारी आ जाएंगी, लेकिन कैपिटल गुड्स में प्रोड्यूसर गुड्स नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी रीड आउट कर लेना, ठीक है, आपकी बुक में गिवन है वैसे तो। चलो, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.